साहिली ने आखिरकार दिखा ही दिया तेजस को चंडी माता का रौद्र रूप, और अब डर के मारे तेजस को सब कुछ सच उगलना ही पड़ेगा। दोस्तों, स्टार प्लस का सीरियल उन्होंने किया इस समय अपने चरम पर है, जहां हर एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट और भावनाओं का भूचाल दिखाई दे रहा है। फैंस को आने वाले एपिसोड में बहुत ही दिलचस्प मोड़ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि साहिली अब अपना आपा खोने वाली है और तेजस को दिन में ही तारे दिखाने वाली है। जहां एक और रेणुका की बोलती बंद हो जाएगी, वहीं साहिली का रौद्र रूप सबको हैरान कर देगा। कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है कि साहिली अब और चुप नहीं बैठने वाली। अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई साहिली जब तेजस की हरकतें और रेणुका के कटाक्ष हद से पार कर जाते हैं, तब वो एक नई शक्ति के साथ उभरती है और दिखा देती है कि जब एक महिला खुद के लिए खड़ी होती है तो वो कितनी प्रचंड हो सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दोस्तों आप ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि साहिली तेजस से सच उगलवाए और उसकी असलियत सबके सामने लाए। वहीं दूसरी ओर एपिसोड में एक और जबरदस्त ट्रैक दिखाई देगा, जिसमें सचिन और शायरी मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि तेजस खुद ही अपने जुर्म और झूठ को कबूल कर ले, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि रोशनी उनकी सारी बातें छुपकर सुन रही होती है और उसी आधार पर वो तेजस के पास जाकर पूरी कहानी बता देती है। रोशनी तेजस को बताती है कि सचिन द्वारा किया गया नींबू वाला नाटक पूरी तरह से फर्जी था, वो कहीं गया नहीं था और उस नींबू में कुछ भी नहीं था। ये सब सिर्फ और सिर्फ तेजस को झूठ बोलने पर मजबूर करने की योजना थी ताकि वो खुद से सच बाहर निकाल दे। जैसे ही तेजस ये सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं और उधर रेणुका को भी जैसे ही इस योजना की भनक लगती है, वो चौंक जाती है और गुस्से से बिफर उठती है। रेणुका कहती दिखाई देगी कि उसे अंदाजा नहीं था कि सचिन इतना चालाक निकलेगा और वह अपने दिमाग से इस तरह का खेल खेलेगा, लेकिन अब जब उसने चाल खेल ही दी है तो वह भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि वो उसकी आई है और अब वो खुद बताएगी कि अपने बेटे की इस चालबाजी का कैसे सामना करना है। पहले तो रेणुका सोच रही थी कि वो शायरी की ज्वेलरी उसे वापस कर देगी, लेकिन अब उसके इरादे बदल चुके हैं। अब वो न सिर्फ ज्वेलरी वापसी का विचार त्याग देती है, बल्कि वो ये ठान लेती है कि वो शायरी और सचिन दोनों को ही इस घर से निकालकर बाहर कर देगी और उनके हाथ में एक चूड़ी भी नहीं पकड़ने देगी। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब रेणुका साहिली से बदतमीजी करने लगती है और उसके चरित्र पर ही सवाल उठाने लगती है। एक के बाद एक ताने उसकी फैमिली पर उलाहने और पुराने किस्सों को उछालना शुरू कर देती हैं। साहिली के सब्र का बांध अब टूट जाता है और वह रेणुका को चेतावनी देते हुए कहती है, काकू बस बहुत हो गया। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मेरी फैमिली के बारे में कोई टिप्पणी मत किया करो, लेकिन लगता है आपको समझ नहीं आता। ये बात तेजस को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह अपनी माँ के पक्ष में बोलते हुए साहिली से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई से इस तरह बात करने की। लेकिन अब साहिली रुकने वालों में से नहीं है। अब वो तेजस को उसकी हर सच्चाई से रूबरू कराने के लिए तैयार है। वो तेजस को बताने वाली है कि झूठ और चालाकी से रिश्ता नहीं चलाया जा सकता और अब वक्त आ गया है कि वो सब कुछ कबूल करे। तेजस, जो अब तक अपने झूठ में सुरक्षित महसूस कर रहा था, अब साहिली के तेवर देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी पोल खुलनी तय है। एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि साहिली तेजस से बार बार कहती है कि अब अगर उसने सच नहीं बोला तो वो खुद सारी बातें घरवालों के सामने लाकर रख देगी। वहीं सचिन और शायरी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें भरोसा है कि उनका प्लान सफल हो रहा है। अब देखना ये है कि तेजस कब तक अपने झूठ को छिपा पाएगा और कब वो टूटकर सब कुछ सच बोल देगा। क्या रोशनी की साजिश से उनका प्लान बिगड़ जाएगा या फिर साहिली की बहादुरी काम आएगी? क्या रेणुका सचिन और शायरी को वाकई घर से निकाल पाएगी या अब वो खुद अपने ही षड्यंत्रों में उलझ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साहिली का ये रौद्र रूप तेजस को बदलने के लिए काफी होगा या कहानी में अब भी कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है? ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा इस दमदार सीरियल के साथ, जहां हर किरदार अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कभी खुद से, कभी समाज से और कभी अपनों से ही। एक तरफ जहां तेजस खुद को हमेशा निर्दोष और मासूम साबित करने की कोशिश करता रहा, वही सच्चाई का चेहरा अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है और अब साहिली वो सब कुछ सहने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां साहिली के सब्र का बांध टूट चुका है और अब वो तेजस को उसकी असलियत का आईना दिखाने का फैसला कर चुकी है। जब साहिली यह कहती है कि एक तो तुम अपने घर जाकर उस ज्वेलरी को बेच कर आ गए और यहाँ पर इतनी हरिश्चंद्र की औलाद बन रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो, तब उसके लहजे में साफ गुस्सा और हताशा झलक रही होती है। साहिली तेजस पर आरोप लगाते हुए कहती है कि वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है,
लेकिन उसे खुद अच्छे से पता है कि उसने उस ज्वेलरी के साथ क्या किया है। अब जब तेजस फिर से उसकी मां यानी रेणुका से ज्वेलरी लेने की कोशिश कर रहा है तो साहिली पूरी तरह से टूट जाती है और उसका सब जवाब दे जाता है। वो साफ साफ कहती है कि अगर तेजस को सच जानना ही है तो अब बस बहुत हो चुका है। अब वो दिखाएगी कि सच्चाई क्या होती है, और जब इंसान को अपनी बात मनवाने के लिए लड़ना पड़ता है तो वो कहाँ तक जा सकता है। साहिली इस बार मंदिर से त्रिशूल उठा लेती है और तेजस की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ दृढ़ता है। वो तेजस से कहती है कि उन्हें पहले ही सब कुछ पता था, लेकिन वो सिर्फ परिवार की भलाई के लिए चुप थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर सच्चाई छुपा ली जाए तो शायद घर का माहौल खराब न हो। लेकिन अब जब सच्चाई खुद सामने आ रही है तो वो अब पीछे नहीं हटेगी। अब वो वही करेगी जो उसे सही लगता है। जैसे ही तेजस ये सब देखता है उसकी हालत पतली हो जाती है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। साहिली बिना रुके तेजस की गर्दन पर त्रिशूल रख देती है और कहती है कि सच्चाई क्या है बता दे, क्योंकि अब और झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साहिली तेजस पर दबाव डालते हुए कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि तेजस ने अपने किसी दोस्त से पैसे नहीं लिए और न ही कहीं से उधार लिया है, बल्कि उसने वही ज्वेलरी बेच दी जो साहिली की थी और उसी पैसों से उसने अपने खर्चे पूरे किए। साहिली तेजस की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि वो जानती है कि सच क्या है, और अब वो खुद तेजस के मुंह से ये सच सुनना चाहती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि सचिन और उसे सारी सच्चाई पहले से पता थी, लेकिन वह चाहते थे कि तेजस खुद अपने अपराध को स्वीकार करे, लेकिन जब अब तक उसने ऐसा नहीं किया तो अब वो उसे मजबूर करेगी कि वो सब कुछ कबूल करे। साहिली का ये रौद्र रूप देखकर तेजस की हालत और भी खराब हो जाती है और अंततः वह टूट जाता है। अब तेजस सारी सच्चाई कबूल करने वाला है कि हाँ, उसने ही ज्वेलरी बेची थी, और झूठ पर झूठ बोलता रहा ताकि खुद को सही साबित कर सके। ये दृश्य बहुत ही भावनात्मक और तीव्रता से भरा हुआ होता है, जहाँ साहिली का क्रोध, साहस और आत्मसम्मान साफ झलकता है। ये सिर्फ एक औरत का गुस्सा नहीं है, यह उस सच्चाई की आवाज़ है जिसे अब तक दबाया जा रहा था। वहीं ये कहानी यही खत्म नहीं होती, इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है। दर्शकों के लिए यह एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि अब तक जो तेजस खुद को सबसे चतुर और मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा था, वही अब खुद अपने झूठ और चालाकी के जाल में फंसता जा रहा है। वही रेणुका, जो तेजस की हर गलती को सही ठहराती आई थी, अब जब अपने बेटे की करतूत सामने देखेगी तो क्या वह भी अपनी आंखें खोल पाएगी या फिर एक माँ के अंधे प्रेम में सब कुछ नज़रअंदाज कर देगी? और क्या साहिली अब भी उस घर में रह पाएगी या उसे भी उसी ज्वेलरी की वजह से घर से निकालने की कोशिश की जाएगी? ये सब सवाल दर्शकों के मन में जरूर घूम रहे होंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि साहिली अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हर उस औरत की आवाज़ बन चुकी है जिसे हमेशा चुप रहने को कहा गया, जिसकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया और जिसे अपने ही घर में अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। वहीं कहानी के इस मोड़ पर दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ चुका है, क्योंकि अब सच्चाई सामने आने लगी है और हर किरदार की असली पहचान उजागर हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तेजस का ये कबूलनामा साहिली को न्याय दिलाएगा या फिर कोई नई साजिश उसकी राह में खड़ी हो जाएगी? क्या रेणुका को अब भी तेजस की सच्चाई पर भरोसा नहीं होगा या वह भी अब सच को स्वीकार करेगी? क्या साहिली अब भी इसी परिवार का हिस्सा बने रह पाएगी या उसे अपनी खुद की राह चुननी होगी? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि साहिली अब रुकने वाली नहीं है। वह तेजस को उसके झूठ के लिए माफ़ नहीं करेगी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए ट्विस्ट के साथ।